फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है क्लेविकल एंड इंट्राक्लेविकल जो बोन होती है, जो अस्थि होती है, किसका निर्माण करती है? फर्क्यूला अस्थि का निर्माण करती है और इनमें ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, इनका जो पूंछ होती है, ठीक है ना, जब आप इनके बोन की बात करें तो इनकी जो पूंछ होती है वो सारी बोन्स जो है आपस में मिलकर क्या चीज बनाती है? पाइगोस्टाइल। किस चीज का फॉर्म करती है? पाइगोस्टाइल बनाती है वो। ठीक है ना, ये सब चीज हम किसमें बात कर रहे हैं? बोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोन्स में जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वो मिलकर क्या बनाता है? पाइगोस्टाइल का निर्माण करता है। आहार नाल सुविकसित होता है। इनमें एक्सटर्नल ईयर के लिए छिद्र पाया जाता है, एक छेद होता है। पिन्ना तो मौजूद नहीं होते, ये एक्सटर्नल ईयर तो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हाँ इसमें इनके तौर पर क्या चीज मौजूद रहती है? कुछ छेद मौजूद होता है। ठीक है, हृदय 4 वेशम का होता है। आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। समतापी होते हैं। ठीक है, समतापी कहिए आप, चाहे कह सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, ये क्या है? समतापी। तो जरा समझिएगा क्लास, यहाँ जब हम बात करें समतापी की तो समतापी नाम से ही पता चल रहा है इनके शरीर का तापमान जो है वो हमेशा समान एक जैसा बना रहता है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता। जैसे मैंने क्या बताया, ये वार्म ब्लडेड एनिमल, जैसे कि हम लोग हैं मैमल्स। ठीक है, हम लोग भी तो समतापी हैं। क्या हमारे शरीर का तापमान बदलता रहता है क्या? कभी एकदम ठंडा तो कभी एकदम गर्म, ऐसा कुछ नहीं होता ना। हम हमारे शरीर का तापमान नहीं बदल सकते हैं, है ना, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे जंतु जो अपने शरीर का तापमान अपने वातावरण के अनुसार नहीं बदलते, उसी को हम क्या बोलते हैं? समतापी या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
नर में मैथुन अंग पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है नर में? मैथुन अंग पाया जाता है। ये अंड प्रजक होते हैं। अंड प्रजक मतलब अंडे देने वाले। कुछ कह रही हो? हाँ, नहीं बेटा, देखिए मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मतलब आई मीन टू से कल रेप्टाइल्स पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया था कि इसमें बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है। यही बताया था ना, कोई छिद्र वगैरह मौजूद नहीं होता। वो एक्चुअली सुनता नहीं है। हम जब चलते हैं ना तो वो अपनी स्किन से उन वाइब्रेशन को कैच करता है, वो सुनता नहीं है कभी भी। ठीक है ना, तो फिल्मों की कहानियां है कि मतलब बीन बजाते थे और आ जाते थे, फिल्मी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब बीन बजती है ना तो हमारे चारों ओर एक वाइब्रेशन मौजूद होता है, एक वाइब्रेशन जो है वो बनता है। तो जब आपने कभी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अभी किसी जंगल से गुजरो ऐसी जगह पर जहाँ पर सांप बहुत ज्यादा हो, है ना, स्नेक जहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो वहां हमेशा बात करते हुए निकलना चाहिए। पैरों की आहट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम चलेंगे तो हमारे पैरों की आहट जब ज्यादा होगी तो वो हमारी उस वाइब्रेशन को कैच करेगा अपने स्किन के थ्रू, क्योंकि वो तो भाई उसके कहीं और तो मौजूद होता नहीं है, तो स्किन के थ्रू तो लेटा रहता है ऑल टाइम, है ना, पृथ्वी पर। तो वो अपने उन वाइब्रेशन को कैच करता है। ठीक है, उनमें कान नहीं होते हैं। ये तो खैर फिल्मी कहानियां हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, वरना आप लोगों ने जनरली देखा हो तो वो एक्चुअली कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिस डायरेक्शन में बीन बजती है उसी डायरेक्शन में अपना हेड घुमाते हैं, मतलब अपना सिर घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो ये लगता है कहीं ये मुझ पर अटैक ना कर दे इसके थ्रू, तो वो उसी डायरेक्शन में घुमाता है जिस डायरेक्शन में वो बीन हिलती है। ठीक है ना? तो लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन सही है, में ईयर्स नहीं होते हैं। ठीक है विनय? ठीक है बेटा, यस, गुड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वैसे इनमें काफी बता दिया आज तो। चलो ठीक है, अब तो काफी बता दिए इसके। उदाहरण तो आप कोई भी ले सकते हैं, कबूतर, मोर। ठीक है, नेक्स्ट। चले, यहां कंप्लीट होता है आज आपका एबीज वर्ग। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वर्ग के बारे में, मतलब स्तनधारी वर्ग, यानी कि मैमल्स। या मैमेलिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैमल्स में कौन आते हैं भाई? मैमल्स का अगर मैं एक्सटर्नल फीचर की बात करती हूँ कि आप जिसे देखकर पहचान सकते हैं, तो दैट इज अ पिन्ना, उनमें पिन्ना मौजूद होंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी एनिमल सोच लीजिए मन में जिसे आपने देखा हो जिसमें पिन्ना मौजूद हो। ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए सीखिएगा। अब इनके शरीर पर हेयर मौजूद होते हैं, मतलब हेयर पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यस, ये भी तो उसका की कैरेक्टर है कि मैमल्स में क्या मौजूद होती हैं? मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब स्तन ग्रंथियां। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तन ग्रंथियां। ठीक है ना, तो इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। तो देखिए जरा, बाह्य कर्ण पल्लव से मतलब होता है क्लास ये पिन्ना। ठीक है, ये पिन्ना जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बाह्य कर्ण पल्लव। ठीक, और ये पिन्ना तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि पिन्ना क्या होते हैं। चले,
ये समतापी होते हैं, ये तो पता ही है भाई, वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या टकराइए, कपाल, डाइकॉन्डाइलिक होता है, वह क्रेनियम बड़ा होता है। देखिए क्लास, डाइकॉन्डाइलिक मतलब इसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मौजूद होते हैं, ठीक है। जो हमारे ये जो नेक होती है ना, सर्वाइकल, सबसे ऊपर की जो बोन होती है सर्वाइकल और एक्सिस वगैरह, ठीक है, उनको फिक्स होने के लिए स्पेस देता है ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। निचला जबड़ा एक डेंट्री अस्थि का बना होता है। किसका बना होता है? डेंट्री अस्थि का बना होता है। कौन सा? निचला जबड़ा। ये लोअर जॉ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए जब हम बात करें इनमें दांत की, ठीक है, टीथ जो है इनमें वो कैसे होते हैं? विषम दंती, गर्त दंती व द्विबार दंती, ठीक है। अब जरा इन तीनों का मतलब समझिएगा क्लास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विषम दंती की। तो विषम दंती से मतलब है कि जहाँ जिसमें ऐसे दांत जो बहुत ज्यादा प्रकार, विभिन्न विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने मैमल्स की बात करें, खुद की बात करें, तो कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, है ना, इंसीजर होते हैं ना आगे वाले दांत। बगल में चीरने फाड़ने वाले दांत को क्या बोलते हैं? कैनाइन, है ना। उसके बाद प्रीमोलर एंड मोलर। भाई हर इनमें से सभी दांतों का आकार, साइज, सब चीज अलग अलग हुआ करती है। तो इस अगर हम लोग अपने खुद की बात करते हैं, मैमल्स की बात करें, तो उसमें क्या होगा? विषम दंती, विषम प्रकार के दांत मौजूद होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में तो बोलते हैं चवर्णक और कृंतक और भी बहुत सारी चीज बोलते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में इन्हें हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के नाम से जानेंगे, ठीक है। चले, नेक्स्ट है गर्त दंती। गर्त दंती मतलब आप लोगों ने जनरली देखा होगा, कभी दांत देखे, मतलब एड दिखाए जाते हैं जब कोलगेट का या पेप्सोडेंट का, तो उसमें जब दांत दिखाए जाते हैं तो हमेशा दांत वो कुछ इस फॉर्म में ही दिखाए जाते हैं, है ना। मतलब वो हमेशा गम्स में धसे हुए रहते हैं, है ना। इसी तरह से तो दिखाए जाते हैं दांत। क्यों? क्योंकि ये गर्त दंती होते हैं, हमेशा धसे हुए होंगे ये, ठीक है, जो किसमें? हमारे गम्स में हमेशा से धसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसे हो गए? ये होते हैं आपके गर्त दंती, ठीक है। चलें, यहाँ कंप्लीट होता है ये। अच्छा ये बताएं, अच्छा ये रह गया अभी एक और, गर्त दंती हो चुका है। नेक्स्ट इज द्विबार दंती। द्विबार दंती से मतलब है, द्वि माने 2, बार मतलब इस जंतु में, मतलब मैमल्स के जितने सदस्य होते हैं उनमें दांत 2 बार निकलते हैं। हम लोगों में भी तो 2 बार निकलते हैं,
एक बार तो कैसे होते हैं जो चाय मतलब बचपन में निकलते हैं, है ना, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, और दूसरे हमारे परमानेंट टीथ, है ना, मिल्क टीथ एंड मतलब टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है, ये दो होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं द्विबार दंती। टाइम है, इनमें लैरिंग्स पाई जाते हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब आप लोगों ने सुना होगा स्वर ग्रंथि, है ना, इसमें से हमारी आवाज निकलती है ना, हम बोल किसकी वजह से पाते हैं, हम बोल पाते हैं लैरिंग्स की वजह से, ठीक है, जो कहाँ मौजूद होती है, फेरिंग्स के बगल में मौजूद होती है, एक ग्रंथि से बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, तो इनमें क्या मौजूद होती है, लैरिंग्स पाई जाती है इनमें। हाँ भाई, तो नेक में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, कितनी वर्टिब्री होती हैं, तो उसमें टोटल 7 वर्टिब्री होती हैं हमारी गर्दन में। हमारी गर्दन में टोटल कितनी होती हैं, तो 7 कशेरुकाएं मौजूद होती हैं, ठीक। मस्तिष्क सुविकसित होता है आरबीसी केंद्रक रहित होती है, बारह जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ये इसका कैरेक्टर थोड़ा याद रखिएगा। इसमें कितनी होती है क्रेनियल नर्व्स, तो इसमें 12 पेयर्स होती हैं, ठीक है, कितनी पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। तो क्लास होप सो आप लोगों को एक मैमल से कैरेक्टर समझ में आ रहे होंगे, थोड़े बहुत रह गए हैं जिनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है मैम।